हेलो फ्रेंड्स, ऐसे टू व्हीलर मैकेनिक स्टार्ट किया था और आज मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ जो 6 फिगर सैलरी को अर्न करता हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 20 साल लगा और आज के पोजीशन पे, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मुझे 20 साल लगा, अगर कोई और इसको सीरियसली ट्राई करो 3 साल में पहुँच सकता है। बहुत ईजी है। इस इंडस्ट्री में कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि इसमें सप्लाई बहुत लो है और डिमांड बहुत ज्यादा है। What is टेक्सटाइल डिजाइनिंग? इट्स सिंपल। आप जो पहनते हो, जो आप डिसाइड करते हो, वो जो आप सोचते हो या जो क्लाइंट सोचता है, उसको आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है और मशीन में देके प्रिंट कर देना है। सिंपल तरीका, बेसिक है ये। इतना समझ गया तो भी बस हो गया कि टेक्सटाइल डिजाइन तो यही है। अब इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर से। ओके, और इसके लिए हम यूज करेंगे फोटोशॉप। इस चैनल पे हम जो भी काम करेंगे, जो भी एक्सप्लेन करेंगे, सारा का सारा फोटोशॉप रिलेटेड ही रहेगा और इसका टेक्निक भी बहुत ज्यादा सिंपल है। फोटोशॉप टेक्सटाइल डिजाइनिंग फॉर 2026 सिर्फ 6 स्टेप है। इस 6 स्टेप को समझेंगे तो आप टेक्सटाइल डिजाइन को खत्म कर जाए। बेसिक को खत्म किया वैसे समझ लो। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, आपको क्या बनाना है, नहीं तो क्लाइंट को क्या चाहिए, इस चीज को एक अंडरस्टैंड करना। कि या फिर आपको माइंड में फिक्स करेंगे कि मुझे इस तरह के डिजाइन बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, या फिर क्लाइंट ने एक्सप्लेन किया, उसको पूरी तरह से सुना बैठ के कि उन्होंने जो भी बोला अच्छी तरह से सुना, नोट किया, दैट्स इट, वो उतर गया दिमाग में। इसको हो गया अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। अभी स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट द राइट एलिमेंट्स। जैसे कि क्लाइंट ने कोई कॉन्सेप्ट दे दिया या फिर आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, तो जैसे कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके हिसाब से एलिमेंट सेलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल फ्लोरल डिजाइन या ज्योमेट्रिकल डिजाइन या पेजली या जो भी XYZ। तो समझ लो कि पहले आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एलिमेंट के लिए कैसे करेंगे कि या एलिमेंट या फिर नेट से ढूंढेंगे या कहीं लाइसेंस वाला लेंगे, जो भी लेंगे, ये एक स्टार्टिंग है। तो हम इस पे उसमें डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तक रखेंगे कि जैसे कि हमें एक एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट जहां से मिले वहां से अपने को लेना है डिजाइन बनाने के लिए। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, एलिमेंट सिलेक्शन। अब आ गया अपस्केल। अपस्केल मतलब जो एलिमेंट आपको आ गया, कि आप नेट से लो, कहीं से भी लो, एलिमेंट लो रेजोल्यूशन लेने वाला है और उसमें पिक्सल तो रहेगा डेफिनेटली। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए प्रिंटिंग में तो एलिमेंट प्रॉपर होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और पॉसिबल नहीं है कि आपको जो एलिमेंट मिलेगा सब हाई रेजोल्यूशन में मिलेगा लेकिन बहुत रेयरली कुछ मिलता है, बहुत कम मिलेगा। और वो भी आपको स्मार्टली देखना पड़ेगा कहाँ से अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, वो सब हम जाते जाते सीखेंगे। जैसे कि एलिमेंट आ गया, उसको अपस्केल मतलब उस एलिमेंट को डिटेलिंग एनहेंस करना है, उसकी शेडिंग एनहेंस करना है, उसके साइज बड़ा करना है बिना किसी पिक्सल लॉसेस का। अगर वो पिक्सल है तो भी उसको पिक्सल हटा के करना है, उसको बोलते हैं अपस्केल। ये आजकल प्योरली AI पे होता है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। मैं एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे सकता हूँ, मैग्नीफाई AI। इतना परफेक्टली काम करता है कि मतलब कुछ भी एलिमेंट उस पर डाल लो, एडजस्ट करो, वो अपने आप उसको एनहेंस कर देता है, परफेक्टली एनहेंस कर देता है। और ये सब सॉफ्टवेयर थोड़ा सा महंगा आता है। अभी मैं मैग्नीफाई जिसके बात कर रहा हूँ उसको क्रेडिट आएगा 2500 क्रेडिट आ सकता है। उसको चार्जेस 2500 टू 3000 ये चार्जेस होता है उसका। एक एलिमेंट क्लीन करने के लिए आपको 90 क्रेडिट तक चला जाता है। तो समझ लो आप जैसे जैसे अपस्केल करेंगे उस हिसाब से वो कॉइन खत्म होते जाएगा। लेकिन मैं ये टूल को बार बार यूज करता हूँ कि इस पे काम करता है। इसके अलावा भी मैं अपस्केल के लिए बहुत सारा टूल यूज करता हूँ। हिप्पो यूज करता हूँ, लियोनार्डो AI यूज करता हूँ, पिक्सल यूज करता हूँ, बहुत सारा यूज करता हूँ। इवन तो मैं चैट GPT यूज करता हूँ, जेमिनी यूज करता हूँ, बहुत कुछ जो जो जहां भी पॉसिबिलिटीज है वो सब मैं यूज करता हूँ। एक भी नहीं छोड़ता हूँ। जितना सोर्सेस मिलता हूँ सारा सोर्सेस को यूज करता हूँ मेरा काम निकालने के लिए। तो ये हो गया कटआउट। इसके बाद अगला आया कि पैटर्न या फिर रिपीट, बोलो पैटर्न या फिर रिपीट, दोनों में से नाम सेम ही है, सब समझ लो। ये बनाना है कि जैसे एलिमेंट क्लीन हो गया उसको हमें परफेक्टली बनाना है कि पैटर्न। वो पैटर्न बनाने के लिए पहले फोटोशॉप में बहुत सारा काम होता था पहले, जैसे कि फिल्टर अदर ऑफसेट में जाके क्लिक करो और उस हिसाब से एलिमेंट एडजस्टमेंट करो। ये पुराना टेक्निक था। लेकिन अभी पैटर्न प्रीव्यू करके एक ऑप्शन आया, वो आके सारा पुराना टेक्निक को खत्म कर दिया। ये ऐसे टेक्निक है कि आप व्यू में जाके पैटर्न प्रीव्यू ऑन कर दो, इनेबल हो जाएगा। जो जहां भी एलिमेंट आप लेके जाएंगे वो परफेक्टली दिखा देता है कि मतलब कहाँ पे रिपीट हो रहा है, कैसे चल रहा है, परफेक्टली दिखा देगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, वहां पे इतना रो फॉर्म नहीं दिखता है, सारा चीज परफेक्टली सिंक हो जाता है। तो आपको पहले से बता रहे थे कि मेरा रिपीट क्या होने वाला है, कैसे बनने वाला है, एकदम परफेक्टली काम करता है। तो हो गया पैटर्न रिपीट, यही है, इतना ही। परफेक्टली आप पैटर्न प्रीव्यू की यूज करो, दैट्स इट। अगला लास्ट पॉइंट है प्लेसमेंट या फिर इंजीनियरिंग प्रिंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेसमेंट मतलब समझ लो कि कोई भी
क्लाइंट ने अपना ड्रेस के हिसाब से लेआउट दिया, तो कोई भी लेआउट हो सकता है कि वो मेन शर्ट हो सकता है, लेडीज गारमेंट हो सकता है, किड्स गारमेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जो भी है उन सबका लेआउट आता है। उस लेआउट को आप कैसे कंप्यूटराइज करते हो, उसके ऊपर आप कैसे अपना एलिमेंट या डिजाइन उस सबको प्लेस करते हो, वो सारा गेम मेरे ख्याल से यही 6 पॉइंट है जो टेक्सटाइल डिजाइन को परफेक्टली डिफाइन करेगा। अगर आप ये सारा पॉइंट समझ गए देन कंग्रेचुलेशंस, आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग का फर्स्ट पॉइंट को समझ गए। आगे 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 जाते जाते इस चैनल पे हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि ये सारा चीज को जो हमने डिस्कस किया उसको रियल प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करें और डिजाइन को प्रिंटिंग तक कैसे लेके जाए, और वहाँ पे बीच में क्या क्या आता है, क्या क्या हर्डल्स आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, उन सारा प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे, उन सारा प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालेंगे, और क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, हैंडल करके ऑर्डर कैसे निकालना है और उसको आगे भी कैसे बढ़ाना है उस ऑर्डर को। ये सारा चीज को परफेक्टली सीखेंगे। और टेक्सटाइल डिजाइनिंग और पूरा इंडस्ट्री का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इन सबको हम डिटेली सीखेंगे, एक एक करके सीखते जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम मैं फेस किया उन सब आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसको मैंने कैसे निपटाया वो सारा चीज बताऊंगा। वैसे ही आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप भी शेयर करिए, उसके बारे में बात करेंगे कैसे सॉल्यूशन निकालना, डेफिनेटली बात करेंगे, उन सबको सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला वीडियो में जो भी मेरे को एक्सप्लेनेशन कर दिया था मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे भी सारा चीज के बारे में बात करना और आपसे डिस्कस करना। थैंक यू सो मच।